नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये कंपनी शुगर के क्षेत्र में काम करती है, शुगर बनाती है और शुगर के बाद वो शुगर से जो भी चीनी और खोई भी निकलती है वो ही बनाती है। और मेन काम इसका एल्कोहल में भी काम है। एल्कोहल के अलावा ये एक विस्की और बनाती है। इसको विस्की को हम कहते हैं सर, इसकी इंद्री विस्की जो है वो बहुत ही फेमस है। तो कंपनी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है कंपनी का। उसके बाद अगर कंपनी को अगर देखें तो लेटेस्ट रिजल्ट भी जारी किया है उसने। तो रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार के आए। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक फंडामेंटल वीडियो बहुत डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कहा था कि जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो रिजल्ट आने के बाद फिर हम वीडियो बनाते हैं, देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार का आया है। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप से देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है और करंट प्राइस 758 रुपए की है। हाई इसने 9 से 11 रुपए का लगाया था। स्टॉक का पी रेशियो 69.9 का है और बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 63.9 रुपए की है। ठीक है सर। आरओसी आरओई देखे तो दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है, 29.6 और 30.6 की। उसके बाद पीई रेशियो देखा जाए तो 0.63 का है। पीई रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी भी सस्ता है, क्योंकि मैं लगातार वीडियो में बताता रहता हूं कि अगर पीई रेशियो 1 से कम होता है तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड मिलता है, 1 से ऊपर होता है तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड मिलता है। तो अभी भी पीई रेशियो इसका 0.63 का, स्टॉक आपको अभी भी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 40.5 का है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखिए डेब्ट टू इक्विटी कर्जा कंपनी के पास बहुत कम है, 0.35 का है। उसके बाद अगर रिजर्व देखे जाए तो 5 से 9 करोड़ का रिजर्व है। ईपीएस भी 13.3 का है। अब यहाँ से अगर देखें पेट्रोस की स्कोर, ये देखिए आप, पेट्रोस की स्कोर 8 का है, जो कि अमूमन में वीडियो में बताता हूँ कि 8 और 9 का पेट्रोस की स्कोर बहुत ही जबरदस्त होता है। जो कंपनी के 9 पॉइंट होते हैं जिसमें कि हम कंपनी की सारी ग्रोथ की हिस्ट्री जान लेते हैं, तो 9 में से कंपनी को 8 नंबर मिले हैं। 9 में से, समझ रहे हो आप, 9 पॉइंट में से 8 नंबर है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो कंपनी का पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से कंपनी बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की 27.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है। ये भी एक अच्छी बात है कि प्लेज परसेंटेज 0 है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ 5 साल की 14.9 की है, 3 साल की 15% की है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 71% की है। ओवरऑल अगर देखा जाए करंट रेशियो और देखते हैं 2.09 का है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। थोड़े से हम कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां थोड़ा दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। अगर कंपनी वेबसाइट पे भी देखें तो ये देखिए वो भी दिखा रही है कि रेवेन्यू उसका 200.52 करोड़ अप हुआ है 63.45% से। वहीं देखा जाए तो पीवीटी जो है वो भी 33.04 करोड़ से वो भी अप है 106.50% का। ईबिटदा देखें तो ईबिटदा भी 43.63 है, वो भी 74% से अप है। ठीक है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12.44 का है, वो भी 28% से अप है। और अगर ईपीएस भी अगर देखते हैं तो वो भी 2.64 का है, वो भी 109.52 से अप है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी रिजल्ट पेश किया है। अब अगर इसके जरा स्क्रीन पे अगर रिजल्ट देखते हैं तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन रिजल्ट क्या क्या कह रहा है। अब आए स्क्रीन की वेबसाइट पे, यहाँ पे अगर सेल्स देखें तो सेल्स पिछले क्वार्टर से जरूर कम हुई है, लेकिन उसी के अनुसार एक्सपेंस भी देखिए, एक्सपेंस भी उसी के अनुसार कम हुए हैं। 168 के थे पहले एक्सपेंस, इस बार 143 के एक्सपेंस हो गए। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा और अगर आगे देखें हम तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 14% का था सर, इस बार 23% का मार्जिन है। आप समझ रहे हो मार्जिन मतलब धंधा कितनी परसेंट पे कर रही है, तो अब की बार 23% लेके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%। उसके बाद आगे अगर देखते हैं तो ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पहले 13 करोड़ था, इस बार 25 करोड़ है। क्या जबरदस्त उछाल आया है नेट प्रॉफिट में भी। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने, और जिस शानदार रिजल्ट की उम्मीद थी वैसा ही रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने। यहाँ से थोड़ा सा अगर सितंबर माह की बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो बैलेंस शीट देखिए, इक्विटी कैपिटल 94 करोड़ की है। रिजर्व कंपनी के पास 509 करोड़ के हुए हैं। रिजर्व पहले थे 245 करोड़ के, इस बार रिजर्व 509 करोड़ के हो गए। कर्जा 172 करोड़ था, कर्जा 209 करोड़ है केवल। और टोटल लायबिलिटीज इस प्रकार देखी जाएगा तो टोटल लायबिलिटीज कंपनी के पास 9 से 90 करोड़ की है, जिसमें कि वो फिक्स्ड एसेट को 254 करोड़ ले आए। समझ रहे हैं सब, फिक्स्ड एसेट मतलब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए 149 करोड़ से अब फिक्स्ड एसेट 254 करोड़ आ गए। वहीं कार्यकर देखा जाए तो 100 करोड़ का तो कामकाज चल रहा है, जो कि कंपनी अपने जो ये जो कामकाज जब पूरा हो जाएगा तो ये भी उसके फिक्स्ड एसेट में ही शामिल हो जाएगा। जो कंपनी कामकाज चल रहा है, कोई काम
जैसे कुछ कुछ उसके कामकाज जो भी प्रोसेस में है, तो जब वो पूरे हो जाएंगे तो वो भी फिक्स एसेट में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से देखें तो कंपनी का वर्क प्रोसेस लगातार चालू है और उसके बाद फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी 60 करोड़ का कर रही है और अदर एसेट्स भी कंपनी के पास 576 करोड़ के हैं। बहुत ही जबरदस्त बैलेंस शीट पेश की है कंपनी ने, जो कि सितंबर क्वार्टर की है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर शेयर होल्डर पैटर्न पर नजर डाला जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न, डेब्टर डेज वगैरह एक बार और देख लेते हैं। रेशियो, रेशियो क्या बताते हैं? रेशियो कंपनी के बारे में वो चीज बताते हैं जिससे कंपनी को, आपको ये पता चल जाता है कंपनी किस प्रकार से कामकाज कर रही है। मतलब डेब्टर डेज हुए, इन्वेंट्री डेज हुए, उसके बाद डेज पेबल है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये सारी कुछ ये बता देते हैं कंपनी कामकाज किस प्रकार से कर रही है। तो डेब्टर डेज देखिए, पहले 42 दिन के थे, अब 67 दिन के हो गए, ये 201 दिन, 200 दिन हो गए, 140 दिन, 113 दिन हो गए। सर इनको 90 दिनों से कम रहना चाहिए, ठीक है सर, 90 से कम। जिससे क्या होता है, जिससे कि आपको सारी जानकारी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में मिल जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी कामकाज कंपनी का पूरा होगा, जितनी जल्दी कंपनी कामकाज पूरा होगा, उतनी जल्दी ही हमें उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मान लो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके पास, जितनी जल्दी सेल कर पा रही है तो उतनी जल्दी कंपनी को प्रॉफिट होगा। डेब्टर डेज है, डेब्टर जितनी जल्दी खरीदारों को पैसे दे पा रही है उतनी जल्दी सही काम होगा। तो ये सब 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, या उससे भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी वर्क प्रोसेस होती है कंपनी की, ठीक है सर। तो ये काफी सभी ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। शेयर होल्डर पैटर्न और नजर डालने सितंबर का, तो 70.97, ये देखिए आप शेयर होल्डर पैटर्न को देखिए कि प्रमोटर लगातार कंपनी पे विश्वास है। 70.97, इस बार भी 70.97। ऐसा नहीं हुआ है कहीं प्रमोटर ने अपना माल हटाया हो, कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पर भी प्रमोटर ने अपना माल नहीं हटाया। एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ा ली है, डीआईआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन प्रमोटरों को पूरा अपनी कंपनी में विश्वास है। बहुत ही जबरदस्त बैलेंस शीट, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही जबरदस्त, कंपनी में कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब कंपनी को लेना कहाँ है वो एक बार बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर आपके पास ऊपर की प्राइस पे है तो कहाँ ऐड करना है, अगर आपने अभी ऐड नहीं किया है तो कहाँ ऐड करना है, सारी कुछ बातें हम चार्ट पे करते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो चार्ट पे थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो 33.382 की जो लाइन है ये वाली सर, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये है, ठीक है सर। अब इस रेखा को कंपनी ने, ये देखिए आप, पहले इसको टच करके और थोड़ा कंपनी नीचे आ गई थी, कहां तक आ गई थी, लगभग 605 रुपए तक। 605 की जो लाइन थी वहां तक तो नहीं आई थी, ये लगभग आई होगी सर, यहाँ से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको, तो ये आई थी लगभग 634 रुपए तक, ठीक है सर। इस बार मुझे किसी भी चांस में ये नहीं लग रहा है कि कंपनी आपको 634 के आसपास आएगी, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपनी अगर यहाँ तक मिल जाए 692 की प्राइस, अगर मार्केट की किसी भी विषम परिस्थिति में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट कहीं गिरावट होता है, अगर निफ्टी में गिरावट आती है और ये आपको अगर इस रेंज पे मिल जाए 652 रुपए पे, ठीक है सर, आप भर भर के बाइंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक में बेहतरीन फंडामेंटल है, स्टॉक का जबरदस्त स्टॉक है और आपको जबरदस्त रिटर्न देगा। उसके बाद अगला सपोर्ट इसका 675 रुपए। इन दोनों के अलावा कंपनी आपको नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगी, ये पक्की बात है सर। रिजल्ट कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। अब ये कंपनी 763 को बहुत जल्दी टच करने की कोशिश करेगी। अगर 763 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाती है तो फिर आपको 900 की तरफ दिखाई देगी, और 9 से अगर तोड़ती है तो आपको 3 डिजिट में कंपनी बहुत जल्दी दिखाई देने वाली है। इसलिए अगर कंपनी में आपने खरीदारी नहीं की है तो आप खरीदारी करिए। अगर नीचे के लेवल चाहते हैं तो नीचे के लेवल याद रखिए, ये लेवल 629 रुपए का, जो कि बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। उसके बाद 675 रुपए का आपको लेवल मिल सकता है, अगर मिल जाए तो आप ऐड करिए, नहीं आपको जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे ऐड करिए, नीचे जाए तो ऐड करिए, या तीन भागों में बांट लीजिए अपने पैसे को, वहां पे कंपनी को ऐड करते जाइए। कंपनी आपको मालामाल कर देगी, कंपनी 1000 से ऊपर बहुत जल्दी दिखाई देगी और 3 डिजिट में दिखाई देगी कंपनी, ठीक है सर। आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हो और तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो में एएसएम टेक्नोलॉजी बनाने वाला हूं जिसमें मुकुल चंद्रा जी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है पिकार्डियल एग्रो। आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कीजिए बम्पर रिटर्न के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।